दोस्तों, हम लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। कहा जाता है जब इंसान को कोई नहीं बचाता तो डॉक्टर भगवान की तरह आकर उसकी जिंदगी बचा लेता है। लेकिन जब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर आ जाए तो क्या हो? जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर एक डॉक्टर ने लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर लड़की ने डॉक्टर के साथ जो किया उसे सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर को हम हमेशा भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन भला कोई इंसान भगवान कैसे बन सकता है? इसीलिए तो डॉक्टर कई बार अपनी असलियत दिखाने से बाज नहीं आते। असल में एक लड़की थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ ने जन्म देते इस दुनिया से उसे अलविदा कह दिया, जिसके बाद लड़की के पिता ने उसे अकेले पाला पोसा और बड़ा किया। वो पिता अपनी बच्ची से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसने अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए दूसरी शादी भी नहीं की। वो लड़की अपने पिता की इकलौती लड़की थी, उसका कोई भाई या बहन भी नहीं था। लड़की के पिता ने बिल्कुल माँ की तरह अपनी बच्ची को बड़ा किया, उसे अच्छी शिक्षा दी। जब वो लड़की बड़ी हो गई तो उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराया गया। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उस लड़की ने सोचा, काश मेरी कोई ऐसी दोस्त बने जिससे मैं उन चीजों के बारे में बता सकूं जिनके बारे में वो लड़की अपने पिता से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन अपने दिल का हाल बयां करने के लिए और जरूरी चीजें पूछने के लिए उस लड़की को कोई भी साथी नहीं मिला। यूनिवर्सिटी टाइम में उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सके। असल में जब से लड़की बालिग हुई और उसके सीने के नाजुक हिस्से में दर्द रहता था, लेकिन शर्मो हया के कारण वो अपने पिता को इस बारे में नहीं बता पाई और ना ही लड़की ने किसी और को इस बारे में बताया। दर्द जब बढ़ने लगा तो लड़की ने अकेले डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया और लड़की एक पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा पहुंची। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। लड़की बड़ी खूबसूरत थी जो अपनी जवानी में कदम रख चुकी थी। लड़की को देखकर डॉक्टर तुरंत उसे एक अलग कमरे में ले गया और उसके हाथों से उसके सीने का मुआयना करने लगा कि कहीं गिल्टी वगैरह की वजह से तो ये दर्द नहीं है। डॉक्टर के हाथों के स्पर्श से लड़की काफी घबराहट और शर्म महसूस कर रही थी। लड़की को लगा ये सब कुछ ट्रीटमेंट का हिस्सा है, लेकिन उसे क्या पता था डॉक्टर की नीयत खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने लड़की से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, इस उम्र में इस तरह की चीजें हो जाया करती है। मैं अभी तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ जो तुम्हारे दर्द को पूरी तरह ठीक कर देगा। ट्रीटमेंट के लिए वो लड़की अकेले आई थी। इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, जिसे लड़की ने दर्द का इंजेक्शन समझकर अपने हाथों में लगवा लिया। लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन जैसे असर करने लगा, लड़की वहीं बेड पर ही बेहोश हो गई। फिर क्या था, डॉक्टर पर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका था, जिसके बाद डॉक्टर ने उस मासूम सी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब डॉक्टर ने उस हराम काम को कर लिया तो कुछ ही समय बाद लड़की होश में आ गई। होश में आते ही लड़की को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन लड़की को फिर भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। लड़की को लगा शायद दवाई का असर ज्यादा हो गया, इसलिए उसके शरीर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी, जिसे लेकर लड़की तुरंत अपने घर पहुंच गई। अगले दिन लड़की के फोन पर डॉक्टर का मैसेज आता है। इस मैसेज में डॉक्टर ने एक वीडियो भेजी, जिस देखने के बाद लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही वीडियो थी जो डॉक्टर ने लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए बनाई थी। इस वीडियो को देखकर लड़की रोने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस वीडियो के जरिए डॉक्टर ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर लड़की डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो डॉक्टर ये वीडियो उसके पिता और यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों के साथ शेयर कर देगा, जिसके बाद लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस घटना के बाद लड़की किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। लड़की इस चीज को सुनने के बाद पूरी तरह से डर गई और मजबूरन उसे डॉक्टर की बात माननी पड़ी। इसी तरह लगातार डॉक्टर लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी मासूमियत का फायदा उठाता रहा। कुछ सालों बाद जब लड़की के पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचा और एक लड़के से उसका रिश्ता तय कर दिया, तो लड़की को पता चला कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा नेक दिल था। लड़के की अच्छाई देखते हुए लड़की ने फैसला किया कि वो जिस शैतान के चंगुल में फंस गई है, उसकी वजह से वो इतने मासूम आदमी के साथ धोखा नहीं कर सकती। इसीलिए लड़की ने अपने पिता से उस नौजवान के साथ मिलने की मांग रखी। जब वो लड़का लड़की से मिलने आया तो लड़की ने उस नौजवान को सारी हकीकत बता दी, साथ ही वो वीडियो भी दिखा दी कि किस तरह उसको नशे की दवाइयां देकर ये सारी चीजें उसके साथ की गई हैं और उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उसके साथ कोई भी नेक इंसान शादी कर सके।
लेकिन वो नौजवान वाकई में बहुत साफ दिल का था। उसने ये सारी बातें सुनी और लड़की को छोड़कर जाने के बजाय उसका हाथ थामा और कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम तो खुद इस चीज से परेशान हो रही हो। लेकिन हाँ, उस डॉक्टर को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसको सबक जरूर सिखाना होगा, वरना वो न जाने कितनी सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब कर देगा और आगे भी खराब करता रहेगा। तुम्हें इस डॉक्टर के खिलाफ बिना डरे आवाज उठानी चाहिए। उस नौजवान लड़की को हिम्मत दी और लड़की के साथ पुलिस में डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने भी गया। इस नौजवान ने लड़की से कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की के सबूतों के आधार पर जब डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और तहकीकात हुई तो पता चला वो डॉक्टर सिर्फ इस लड़की के साथ ही ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत सी मासूम लड़कियां थी जिन्हें ब्लैकमेल करके डॉक्टर ने दुष्कर्म किए थे और ये चीज डॉक्टर लगातार करता चला रहा था। उनमें से 2-3 लड़कियां तो इस कारण खुदकुशी भी कर चुकी थी। जब ये मामला कानून तक पहुंचा तो अदालत में उस डॉक्टर को बहुत सी लड़कियों की जिंदगी तबाह करने पर मौत की सजा का हुक्म सुनाया गया। उस डॉक्टर को जेल होने के बाद लड़की ने उस नौजवान से शादी कर ली, जिसने उसे अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत दी। अब वो नौजवान उस लड़की को अपने घर की इज्जत बनाकर घर लाया है और दोनों बिल्कुल खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की दुख, तकलीफ और परेशानी नहीं है। और लड़की को खुशी है कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ा नहीं, बल्कि आखिरी समय तक उसका साथ निभाया। वो लड़की कहती है कि हर लड़की को मेरे पति जैसा ही जीवन साथी मिलना चाहिए, जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि जो कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करके उसके झांसे में आकर हमें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। भले ही उससे आपकी 2 वक्त की बदनामी होगी, लेकिन आगे चलकर आप अपने जैसे बहुत से मासूम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर उस लड़की ने शुरुआत में ही आवाज उठाई होती तो न केवल उसकी जिंदगी बच गई होती, बल्कि और भी कई सारी लड़कियों की जिंदगी बच गई होती, खास करके उन लड़कियों की जो इस डॉक्टर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर चुकी है। और इस वीडियो में हमें ये भी सीखने को मिलता है कि चाहे पिता हो या माता, उन्हें अपने बच्चों की हर एक परेशानी को समझना चाहिए। भले ही बच्चे आपसे कुछ भी कहने में शर्माएं, लेकिन आपको उनसे बार बार पूछना चाहिए कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि अगर माँ बाप बच्चों के साथ खड़े रहेंगे तो समाज का कोई भी ऐरा-गैरा इंसान उनका फायदा नहीं उठा सकता। अगर इस लड़की ने अपने पिता को अपनी परेशानी के बारे में बताया होता तो भले ही इससे 2 पल की शर्मिंदगी होती, लेकिन आज उसकी जिंदगी पूरी तरह से बच जाती। लेकिन हाँ, इस लड़की ने अपने मंगेतर को सारी बात बताकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर लड़की यहाँ भी छुपा लेती तो वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। और इस लड़की के मंगेतर की तरह ही हर लड़के को होना चाहिए, जो किसी भी मासूम और पीड़ित को बीच में छोड़कर न जाए, बल्कि आखिरी दम तक उसका साथ निभाए। और इसे ही सही मायनों में रिश्ता चलाना कहते हैं। और आज के समय में तो देखने को नहीं मिलता ये सब। लोग खुद चाहे जैसे भी रहे, लेकिन उन्हें अपना जीवन साथी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, और इसी के चक्कर में कई सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।